ओवैसी बिहार तक लेकर चले गए आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद ओके, लेकिन सर तन से जुदा पर चुप्पी क्यों? उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी उस पर? हाँ जहाँ साहब देखिए, मैं आपके डिबेट की शुरुआत करता हूँ भारत जिंदाबाद और देखिए अल्लाह अकबर भी कहता हूँ। देखिए मेरे फ्रीडम और रिलीजियस की बात है। और दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पर पैगंबर इस्लाम के नाम लेकर यहाँ पोस्टर पर जिस तरीके का आपको पैगंबर का नाम लेने से, आपको अल्लाह के नाम लेने से, अल्लाह अकबर कहने से किसी ने रोका है? हाँ सुन तो लीजिए, जहाँ रोका है। देखिए मैं अपने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और इंशाअल्लाह जो इस्लाम को मानने वाले हैं सभी पैगंबर मोहम्मद साहब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है कि आप करते हैं, मोहब्बत करते हैं और करते होंगे। आप अपने धर्म का पालन करते हैं, इसकी आजादी आपको मिली हुई है। हाँ लेकिन इसके नाम पर लोगों को भड़का क्यों रहे हो वैसे? हाँ कौन भड़का रहा? कोई नहीं भड़का रहा। बिहार में क्या कहा है? क्या कहा? क्या अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात अगर कर देते तो रिलीजन से क्या दिक्कत है इसमें? किस मामले में केस है? नहीं, इस केस को वापस लेने की बात कर रहे हैं। देखिए मैं झा साहब मैं ये कहता हूं कि देश में झूठ फैला रहे हैं। कौन सा झूठ बोला है? कौन सा झूठ फैला है? नहीं, ना कोई झूठ बोला है ना कोई झूठ फैला है। को लेकर देश में कहां केस हुआ है किसी मुसलमान पर? हाँ देखिए जिस तरीके से कानपुर से ये मामला हुआ, तो कानपुर में आपने सिर्फ एक कम्युनिटी को तो पकड़ लिया, लेकिन जो दूसरे समुदाय वाले थे, क्यों पकड़ लिया? समुदाय वाले थे वो किस तरीके की बात कर रहे थे? केस किस मामले में? दबाने की बात हो रही थी। केस किस मामले में? मैं तो ये कहता हूं कि यह दबाने वाली बात हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात हो रही थी। आप ये बताइए कि केस किस मामले में? हाँ अगर हाजी नाजिम खान से आप ये पूछे कि केस किस मामले में, भाई केस तो हुआ है ना। क्यों हुआ है? मैं अगर मुसलमानों पे अगर केस होता है तो इसका परमिशन के गेट लगा दिया तो केस होगा ना। अगर कोई भी का पालन नहीं करेंगे तो केस होगा। हाँ जहाँ साहब आप मुझे सुन लीजिए। अब आप देखिए, मैं को फ्रीडम ऑफ कानून भी है क्या? मैं कहता हूं कि किसी भी कानून को कहीं भी तोड़ देंगे? संविधान के तहत हम लोग हैं, लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पर करी, वहां गेट का मामला था, वहां पोस्टर का मामला था, लेकिन दूसरे केस हुआ है? दूसरे संगठन ने किस तरीके से विवाद करा वहां पे? पोस्टर पर कहां केस हुआ? संगठनों ने किस तरीके से विवाद करा? असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर कहां केस हुआ है देश में? हाँ मैं किसी मुसलमान पर बताइए। झा साहब आप सुनना ही नहीं चाहते, अगर सुनेंगे तो थोड़ा देश के अंदर भी पता चलेगा। ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा। भाई आजकल आपने देखा होगा जितने भी आजकल देखा नहीं हाजी साहब, मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग देश भर में और कट्टर गैंग देश भर में घूम घूम कर जुलूस निकालकर यह अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए धर्म के नाम पर जो हमें आजादी मिली है उस आजादी को रोकने की कोशिश हो रही है, और उसकी शुरुआत कानपुर से हुई है। कैसे हुई है बताइए? हाँ झा साहब देखिए, अगर 12 रबीउल की बात है तो मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, भाई देखिए मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुसलमान बेइंतहा मोहब्बत करता है। हाजी नाजिम खान भी, पूरी दुनिया का हर मुसलमान। आपकी मोहब्बत से किसी को इनकार नहीं है, आगे की बात तो सुन आपत्ति भी नहीं है किसी आगे की बात तो सुनिए। इसी मोहब्बत जो है दूसरे समुदाय की आंखों में खटक रही है। कैसे खटक रही है? फिर नैरेटिव सेट कर रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर अफवाह फैला रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत जो करते हैं, मोहब्बत से किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत है। किसको दिक्कत है? दिक्कत है उन किसी ने एफआईआर की है क्या? उन लोगों को दिक्कत है कि वो जानते हैं कि पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत यहां पर बैठकर भी झूठ मत फैलाइए, यहां पर बैठकर भी झूठ मत फैलाइए। रुक जाइए राकेश त्रिपाठी जी, कानपुर में क्या प्रशासन ने केस इसलिए कर दिया क्योंकि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर लोग निकल गए थे, या केस इसलिए किया गया कि बिना परमिशन के जुलूस निकाल रहे थे, गेट लगा रहे थे? क्या है? क्या देश में झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है कि आप लोग इन लोगों को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? विद्यानाथ जी, एक फिल्म देखी थी कुछ दिनों पहले, आपके दर्शकों को भी याद आ जाएगा। उसमें एक दृश्य है जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी ये नारा लगा रहे होते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। प्रशासन पूछता है मांगे क्या है? कहा चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी करो। अरे मांगे क्या है? कहा इंकलाब जिंदाबाद। कहे वो इंकलाब तो जिंदाबाद है, मांगे क्या है? क्या भारत माता कीजिए। अरे भाई आपकी मांगे क्या है? मांगे बताइए ना, आपकी आपत्ति क्या है? आपत्ति बताइए। कहां अपमान हुआ है पैगंबर साहब का? कहां मना किया गया कि पैगंबर आई लव मोहम्मद लिखने पर आपको रोक लगा दी गई है? ये झूठ है भाई, पूरी तरह झूठ है। 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुरा क्षेत्र में आपने एक गेट के सामने बिना किसी परमिशन के आपने मनमाने पूर्ण तरीके से एक बैनर लगा दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की, स्थानीय पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा, उसने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करके उस बोर्ड को दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया। लोग इस बात से सहमत हो गए, मुस्लिम पक्ष भी इस बात से सहमत हो गया।
5 तारीख को बारावफात का जुलूस निकलता है और जुलूस के भीतर कुछ सामाजिक अराजक तत्व घुस करके हिंदू क्षेत्र में आकर के उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, कुछ हिंदू बैनरों को फाड़ने की चेष्टा करते हैं। इसको लेकर के एक एफआईआर की तहरीर दी जाती है और 10 तारीख को एफआईआर लिख ली जाती है। एफआईआर लिखने के बाद अराजक तत्व इस बात का शेल्टर ले रहे हैं कि उनको आई लव मोहम्मद लिखने पर उनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई। ये झूठ है, कोरी बकवास है। और इस झूठ के खिलाफ आपको अगर लगता है कि पुलिस ने गलत एफआईआर की है तो बैरिस्टर ओवैसी साहब बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, उनको तुरंत मुसलमानों के पक्ष में आकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आकर के मुकदमा दर्ज करा, एक याचिका डालनी चाहिए थी पुलिस के खिलाफ फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए था। लेकिन यह सब नहीं किया आपने, एफआईआर को क्वाश नहीं कराया, क्योंकि आप जानते थे एफआईआर सही फैक्ट्स पर है। आप जानबूझ करके एक झूठा नैरेटिव फैलाने लगे, आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर के पूरे देश भर में जगह जगह जुलूस निकाल करके जानबूझ करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं उसका कारण है, लेकिन एक आरोपी है देश भर में इस समय नवरात्रि के महापर्व चल रहे हैं और आपको जानते हैं जानबूझ करके 10 दिनों के बाद कैसे नवरात्रि के महापर्व में विघ्न डाली जा सके, इसके लिए चेष्टा कर रहे हैं। हिंदुओं के हर त्योहार पर जानबूझ करके ऐसी चेष्टाएं की जाती है और ये देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान अपने पैगंबर इस्लाम से इतनी मोहब्बत करता है, वो दिक्कत है आप लोगों को। भाई हम तो देखिए भारत के अंदर, भारत के संविधान के अनुसार अपने पैगंबर चस्पा कर लो, मुंह पे चस्पा कर लो, आंख पे चस्पा कर लो, कहीं चस्पा कर लो, कोई नहीं मना कर रहा है। किसी ने रोका है? भारत के ये संविधान हाजी साहब खामखा की बात कर रहे हैं। रोक रहा हूं मैं तो हकीकत बात कर, मोहब्बत करता हूं मुझे रोक रहे हैं। मोहब्बत करते हैं तो आपकी क्या मोहब्बत के बीच में कौन आ रहा है? करा जाएगा हम लोग? आप कानून तोड़कर मोहब्बत करेंगे? कौन सा कानून तोड़ा? बता तो रहे राकेश त्रिपाठी। नहीं कानून तोड़ा, बता रहे कौन सा कानून आपने तोड़ा? कानून तोड़ा गया भाई। इस लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर अपनी बात को रखने की सबको आजादी है, तो लोकतांत्रिक तरीके से रखेंगे ना? तरीके से तो है, लेकिन हमारे इस वाले जुलूस में जिस तरीके की बात कर रहे हैं ना, जब धार्मिक जुलूस होते तो मस्जिदों को ढका नहीं जाता देश के। मैं बता देता हूं, ढका नहीं जाता। मैं वो कह रहे हैं कि आपने बिना परमिशन के जुलूस निकाल लिया, पोस्टर बैनर लगा दिए। एक छोटी आप परमिशन तो ले लेते हैं कि 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग हम निकलेंगे, हम अपना मोहब्बत दिखाएंगे। आपको मोहब्बत दिखाने से कोई थोड़ी ना रोक रहा है। हाँ देखिए, आपको नमाज पढ़ने से कोई रोकता है क्या? आपके ऊपर एफआईआर होती है कि आपने नमाज क्यों पढ़ लिया? एक फिर आपके और पैगंबर के बीच में कोई कैसे आ गया? देखिए इसका मतलब है कि आप लोग झूठ फैला रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि झूठ की सियासत करेंगे, नमाज पढ़ता हूं तो मुझे और वोट की फसल काटेंगे। विद्यानाथ जी, देश का संविधान है, हम लोगों को नमाज तो पढ़ने की परमिशन है, लेकिन मैं एक चीज और कहता हूं, जो नैरेटिव सेट करा जा रहा मुसलमानों के खिलाफ, कौन कर रहा है? गलत है। कौन कर रहा है? अगर हम अपने आप मुसलमानों को भड़कला क्यों रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, मुसलमानों को आप क्यों भड़कला रहे हैं? उज्जैन के मुसलमानों को कौन भड़कला रहा है? कौन भड़का रहा है मुसलमानों? मैं पूछ रहा हूं, मुसलमानों को भड़का कौन रहा है? चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। अब बताइए मुसलमानों को कौन भड़का रहा है? ये कानपुर से लेकर गुजरात, उत्तराखंड और बिहार तक के कैसे भड़काऊ बयान हो रहे हैं? कोई भड़काऊ बयान नहीं है। ओवैसी ने उसको रिलीजन से कैसे जोड़ दिया? मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये कहते हैं सर तन से जुदा वाले की ओवैसी ने इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन से क्यों जोड़ा? इसका जवाब है आपके पास? नहीं होना चाहिए। हम करें शब्द मोहम्मद हाजी साहब, आपके पास जवाब नहीं है, आप लोग चिल्लाएंगे।